एसईओ की हम शुरुआत कर रहे हैं। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है, जैसे कि गूगल हमारा सर्च इंजन है। सर्च इंजन है, ठीक है ना। अब एसईओ एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को गूगल के ऊपर बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च कर रहा हूँ, इसको कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई कीवर्ड डालें तो हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर आनी चाहिए, ये आपका एसईओ होता है। ठीक है, अब गूगल पे हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं ना, उसे कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं। तो ये मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वेबसाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कीवर्ड होती है। आप कितना भी अच्छा डिज़ाइन बना लो, कितना भी अच्छा कंटेंट डाल लो, जब तक आपकी वेबसाइट के कीवर्ड नहीं होगा तब तक आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। ठीक है ना। अब जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारी सर्विस होती है, जो हमारी कंपनी का नेचर होता है, जो हमारी कंपनी की लोकेशन होती है, यही सब हमारे क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं। ये चीज़ आपको मेन पता होनी चाहिए। ठीक है ना। सर्विसेज और जो वो लोकेशन होती है, प्रोडक्ट होता है, ये सब कीवर्ड में ही आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मेन पता होनी चाहिए। अब कितने टाइप का एसईओ होता है? 3 टाइप का होता है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। फिर बाकी 2 भी होते हैं, रेड हैट, पिंक हैट। ये सब होता नहीं है, होते यही तीनों और कंपनी में ये वाला मांगते हैं। ठीक है, एसईओ, ब्लैक हैट जी। व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है? एसईओ का फर्स्ट टाइप है जिसमें हम सर्च इंजन की बातों को मानते हैं। ब्लैक हैट क्या होता है? जिसमें हम सर्च इंजन की बातों को नहीं मानते। ग्रे हैट क्या होता है? 80% मानते और 20% नहीं मानते। व्हाइट हैट एसईओ के अंदर क्या क्या आएगा? ऑन पेज एसईओ आएगा, ऑफ पेज आएगा, लोकल आएगा, टेक्निकल आएगा। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी जो हम वेबसाइट या वेब पेज के ऊपर करते हैं वो हमारा क्या होता है? ऑन पेज एसईओ। कोई भी एक्टिविटी जो हम वेबसाइट के बाहर करते हैं वो हमारा क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ। कोई भी अपना बिजनेस अगर हम किसी भी सर्च इंजन के ऊपर लिस्ट करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ठीक है जी। अब मैं फरीदाबाद में हूँ ना, तो नियर मी में देखो हमारा इंस्टीट्यूट उसने ऊपर दिखा दी, क्योंकि मैंने क्या एल्गोरिदम लगाया? नियर मी। नियर मी का ये नियर मी जो है ना, ये आपका एल्गोरिदम पे काम करता है, ये कीवर्ड पे काम नहीं करता। ठीक है ना। कहीं आप सोच रहे हो कि लोकेशन वाइज काम करता है ना। हाँ जी, आप जहाँ पे खड़े हो आपकी लोकेशन को सेंटर बनाएगा, उसका 10 से 20 से 25 किलोमीटर का दायरा बनाएगा, उसमें जिसके रिव्यू अच्छे हैं, जो आपके पास है, उनको ये ऊपर दिखाता है और कहता है जिनसे आपको बात करनी है कर लो। लोकल एसईओ के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपना बिजनेस गूगल पे लिस्ट करना पड़ता है, और गूगल जैसी बहुत सी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे आपको अपना बिजनेस लिस्ट करना पड़ता है। गूगल माई बिजनेस गूगल का ही एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो, और इस तरीके से आपका जो बिजनेस है वो दिखता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हम थर्ड पार्टी टूल का यूज़ करके कोडिंग करते हैं, उसमें कुछ कीवर्ड करते हैं, वेबसाइट को कैटेगराइज कराते हैं गूगल के डेटाबेस में, सर्च इंजन के डेटाबेस में, जिससे हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक होती है। ठीक है, कोडिंग और डेटा से। बिल्कुल। कीवर्ड क्या होता है? कोई भी क्वेरी जो हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं या हमारा यूजर सर्च करता है, उसे कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, हमारे ही जो प्रोडक्ट सर्विस होते हैं और हमारी ही जो कंपनी का स्वभाव होता है और हमारी ही जो कंपनी का लोकेशन होता है, उन तीनों चीज़ों को जोड़ के हमारा क्या बनता है? कीवर्ड बनता है। कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं एसईओ में? अलग अलग टाइप के कीवर्ड होते हैं, जिसमें पहला होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कीवर्ड वो होते हैं जो लंबे समय तक सर्चेज में रहते हैं, जैसे कि एजुकेशन। शॉर्ट टर्म कीवर्ड वो होते हैं जो कम समय के लिए सर्चेज में रहते हैं, जैसे मूवीज के नेम। मूवी जब तक लेटेस्ट है लोग तभी देखना पसंद करते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं जो एक या दो वर्ड से ज़्यादा के होते हैं, वो हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं जो 1 या 2 वर्ड के होते हैं। ठीक है, ठीक है। जियो टारगेटेड क्या होते हैं? वो कीवर्ड जिनके अंदर सिटी का नाम, स्टेट का नाम और लोकेशन का, कंट्री का नाम आ रहा हो, वो हमारे जियो का मतलब यहाँ पे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम लोग सिटी वगैरह, लोकेशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स कीवर्ड जो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, अगर आपका जो भी मतलब परचेज सेल के लिए। बिल्कुल। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हमारा ई कॉमर्स बिजनेस होता है, सर्विस बेस्ड भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना,
ये अलग अलग कीवर्ड मैंने यहाँ एग्जांपल रखे हुए हैं कि अगर इंस्टीट्यूट की कोई साइट होगी तो क्या क्या कीवर्ड टारगेट करने चाहिए, कंपनी की होगी तो क्या क्या, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो क्या क्या होना चाहिए, मशीन बनाने वाली कंपनी है तो क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अब गूगल का सर्च समझना है हमें सबसे पहले कि गूगल का सर्च या किसी भी सर्च इंजन का सर्च काम कैसे करता है। जब मैंने गूगल से बोला कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो उसने मुझे रिजल्ट वो दिया कि डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन बता रहा है वो मेरे को, वो मुझे ये नहीं बोल रहा कि यहाँ इंस्टीट्यूट में जाके कर लो, ठीक है ना, मतलब वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर मैंने यहाँ लिखा, बिल्कुल, फिर मैंने यहाँ लिखा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट बताओ। ठीक है, अब वो हमको क्या रिजल्ट दे रहा है, इंस्टीट्यूट बता रहा है ना। तो उसने लोकेशन हमारी ये आ गया, ये अलग अलग यहाँ पे लिखा होगा, मैप में जाओगे मैप में भी मिल जाएगा, देखो ये आ गया ना मैप। ठीक है, और क्या है, अब कंपनी ढूंढनी है, अब ये कंपनियां बता ये हायर करती है, ये हायर करती हैं, ये जॉब देती हैं मतलब, ठीक है। तो गूगल का सर्च जैसा होएगा, आपको गूगल का सर्च समझना है, कीवर्ड समझने हैं, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है ऑन पेज एसईओ में। सबसे पहले आप यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स रिपोर्टर, और ये हमारा कैसा होना चाहिए, सर्च इंजन फ्रेंडली होना चाहिए ये हमारा। ठीक है, एसईओ टाइटल हमारा ब्लू कलर का टेक्स्ट होता है जो गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखता है। ये जो ब्लू कलर का आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एसईओ टाइटल होता है, ठीक है ना, ये ब्लू कलर का, ये हमारा एसईओ टाइटल होता है, समझ गए। एसईओ टाइटल जो ब्लू कलर का, बिल्कुल, और ये भी कीवर्ड फ्रेंडली होता है, 60 कैरेक्टर इसकी लिमिट होती है। ठीक है, और जो आपके सामने दिख रहा है पूरा, इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, मतलब सर्च इंजन का रिजल्ट वाला पेज। ठीक है ना, ये गूगल में इतने सारे जीरो कैसे आ गए, कहाँ है, नीचे करो, ये जीरो थोड़ी है, नीचे नीचे ये पेज भी तो आगे बढ़ रहे हैं, गूगल खींच रहा है वो। ठीक है, फिर एसईओ डिस्क्रिप्शन, ये भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखता है, इसकी करेक्टर लिमिट 120 से 150 करेक्टर होती है, और ये भी कीवर्ड फ्रेंडली होता है। ठीक है, करेक्टर होता है जैसे मेक, ये 4 करेक्टर, ठीक है ना, अल्फाबेट कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, हमारा यूआरएल का जो लिमिट होता है वो भी सर्च की 75 करेक्टर होता है, और उसमें सिनोनिम भी यूज करे होने चाहिए, चाहे टाइटल हो चाहे डिस्क्रिप्शन हो, सिनोनिम यूज करना है। समानार्थी शब्द, सेम अलग वर्ड का सेम मतलब। हेडिंग टैग, 6 हेडिंग टैग टोटल होते हैं, जिसमें H1 जो होता है वो एक ही बार यूज होता है। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, H1 should be used only one time on each web page of the website. टारगेट कीवर्ड मस्ट बी अवेलेबल, मतलब जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो, मेन जो है कीवर्ड आपका, वो आपको इसमें टारगेट करना है। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी रहता है आपका इसमें 100 वर्ड रहता है, मतलब पैराग्राफ अगर आप यूज कर रहे हो तो, अगर आप पैराग्राफ यूज कर रहे हो तो 100 वर्ड का पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हो तो उसमें 3 से 4% आपके कीवर्ड होने चाहिए। अब आप सेम कीवर्ड लो या अलग अलग लो, ये आपकी मर्जी है, बट याद रखना, एक अगर 4 लाइन का पैराग्राफ लिखे हो, 25 वर्ड एवरेज एक लाइन, तो 100 हो गए। एक एक लाइन में एक एक कीवर्ड आप डाल सकते हो। एक चीज याद ध्यान रखना कि सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब सेंटेंस बनना होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, H2 क्या हो गया आपका, H2 डिपेंड ऑन कंटेंट अवेलेबल ऑन कॉम्पिटिटर वेब पेज। कॉम्पिटिटर कौन होता है, जो हमें कंपीट करता है,
जो आपके अगेंस्ट में सेम हाँ, बिजनेस same, पहले से ही हाँ। कर रहा होता है, उसने जैसा काम किया है वैसा काम तो आपको करना ही करना है। उससे बेटर भी करना है। एक मिनट रुकना है यार, ठीक है। तो H2 जो डिपेंड होता है वो कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे डिपेंड होता है। ये सब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तब ज़्यादा क्लियर होगा। अभी ये जो जो वर्डिंग यहाँ लिखा हूँ यही सेम वर्डिंग पे हम आगे काम करेंगे। सेम आपका ही ऐसा फिर H3 के भी होता है कि ये भी कॉम्पिटिटर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी हम हेडिंग के अंदर कीवर्ड टारगेट करते हैं, तो कभी कभी हम सिंबल लाइन टारगेट करते हैं, ठीक है। फिर आपका रहता है इसमें H4, ये भी कॉम्पिटिटर के ऊपर, H5 कॉम्पिटिटर के ऊपर। अब हर हेडिंग के बाद कुछ पैराग्राफ, कुछ फोटो, ये सब हमें लगाना पड़ता है। फोटो के अंदर ऑल टैग वगैरह लगते हैं, इंटरनल लिंकिंग होती है। ये देखो कंटेंट फॉर्मेशन, मतलब कंटेंट बनाने प्रॉपर, ठीक है ना, प्रॉपर लिस्ट, टेबल, अकॉर्डियन, स्लाइडर यूज। इंटरनल लिंक क्या होते हैं, जो हमारी वेबसाइट के होते हैं। एक्सटर्नल जो हमारी वेबसाइट के बाहर होते हैं, ठीक है। कैनोनिकल टैग लगाना, जो लिंक हमारी वेबसाइट से हमें बाहर ले जाए या बाहर के लिंक हमें वेबसाइट पे ले आए, तो ये आपका एक्सटर्नल में आ जाता है। कैनोनिकल टैग आपका डुप्लीकेसी में काम आता है। एग्जांपल के लिए 2 पेज हैं, दोनों पेज पे सेम कंटेंट है और बट यूआरएल अलग अलग है, तो आपको उसमें कैनोनिकल डिफाइन कराना पड़ता है दोनों को अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। ये सब कमांड अब बंद हो चुकी हैं, पहले ये कमांड चलती थी, तो मैं इनको हटा देता हूँ। क्यों? साइट कोलन कमांड से क्या होता था, हमें ये पता चल जाता था टोटल गूगल ने हमारी वेबसाइट के कितने पेज पढ़ लिए, और कैश कोलन कमांड से हमें ये पता चलता था कि आखिरी बार गूगल हमारी वेबसाइट पे कब आया था। बट ये चीज़ अब बंद हो चुकी है, अब ये चीज़ नहीं होती है। कैश पेज पे अगर हम जब जाते थे तो ये क्यों नहीं होती है? गूगल ने बंद कर दिया। उसे लगा होगा कि ठीक नहीं है। नहीं, ये हम एसईओ वाले बंदों के लिए तो ठीक था, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं, बट ठीक है अगर उसने हटा दिया तो, क्योंकि हमें अंदाजा लग जाता ना उस समय कंटेंट कब डालना है, ठीक है। आगे जाके आप जब ऑफ पेज एसईओ सीखोगे, डोमेन अथॉरिटी वगैरह, पेज अथॉरिटी आपके पास आएगा। पावर ऑफ डोमेन होता है जिसमें हम सर्च इंजन की बातों को मानते, पावर ऑफ डोमेन होता है जिसमें 0 से 100 के बीच में हमारे डोमेन को रेटिंग दी जाती है, रेटिंग होती है, ठीक है ना। और ये एसईओ रैंकिंग में मदद करता है। 0 से 100 के बीच में होता है, कम से कम 20 से 25 होना चाहिए। पेज अथॉरिटी भी यही चीज़ है, 0 से 100 के बीच में होता है, 20 से 25 होना चाहिए। ये सब हम काम करते 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 हैं। ऐसे ही PR होता है पेज रैंक, DR होता है डोमेन रैंक, CTR होता है इसमें क्लिक थ्रू रेट। 1% तो कम से कम होना चाहिए, 1% से ऊपर कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेक्निकल एसईओ में जैसे मैंने आपको बताया कि कोडिंग करते हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पे नीचे ऑफ पेज एसईओ शुरू हो गया। तो अभी हम कल जो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे वो हम ऑन पेज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कीवर्ड रिसर्च। क्या रहेगा? कीवर्ड रिसर्च। हाँ, जो उस पे बहुत सारे टूल होते हैं जिसपे हम सीखते हैं, उसको डाउनलोड करेंगे उसमें, ठीक है।